करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे सैटरडे आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर क्लास मिलती है जिसमें हम पूरी विस्तार से बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर इस टॉपिक को आपको जानना है तो इससे पहले आपको जो है मैंने कुछ समय पहले आपको जो है गैलेक्सी के ऊपर एक वीडियो कराई थी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो आकाश गंगा है यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है उसमें कितने मिल्की वे है और हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी किस मिल्की वे के तहत कार्य करती है, किस मिल्की वे के अंदर आती है, ठीक है। या जो सूर्य है वो किसका चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य किसका चक्कर लगाता है वो मैंने उस वीडियो में आपको सारा समझाया था, जो कि मैंने आपको गैलेक्सी के नाम से वो वीडियो कराई थी और मिल्की वे के बारे में भी उसमें बताया था। उसी में मैंने आपको एक टॉपिक और बताया था जो कि था ब्लैक होल के बारे में, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अंतरिक्ष के अंदर एक ऐसे रहस्यमयी चीज भी है, एक वस्तु है, आप कह सकते हो उसे वस्तु भी कह सकते हैं, कि एक ऐसी रहस्यमयी एक चीज है जिसे हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, जिसे साइंटिस्टों ने ब्लैक होल का नाम दिया हुआ है। तो आज हम इस टॉपिक में यानी कि आज की वीडियो में फ्राइडे वाले में यही बात करने वाले हैं कि आखिर में क्या होता है ब्लैक होल, क्या है ब्लैक होल की घटना, मनुष्य द्वारा या मानव के द्वारा सबसे पहले ब्लैक होल की खोज कब करी गई थी, कौन सी चीज के द्वारा हम लोग ब्लैक होल को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ब्लैक होल की घटना क्या है, हमारे अंतरिक्ष के अंदर कितने ब्लैक होल है या हमारी गैलेक्सी के अंदर कितने ब्लैक होल है, हमारी पृथ्वी से कितना दूर है ब्लैक होल। जैसे आपने काफी आप में से 90 लोगों ने सुना होगा कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज है, अगर कोई व्यक्ति, कोई आकाश गंगा, अगर कोई भी अंतरिक्ष यान इसके अंदर चला जाए तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो क्या ये सही बात है या गलत है उसको जानेंगे, कैसे बनता है ब्लैक होल उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, ठीक है। तो आपको पूरा टॉपिक और पूरी वीडियो को ध्यान से समझना है, कोई डाउट्स लगे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर आप हमें बता सकते हैं, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के अपने ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि भैया गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बाद आता है मिल्की वे, और गैलेक्सी का कोई पता नहीं है, यानी कि आकाश गंगा के बारे में आज तक पता नहीं लगा गया है कि ये कितनी बड़ी है, कितना चौड़ा है, क्या है, कुछ नहीं पता लगा गया, क्योंकि साइंटिस्टों की भी खोज करने की एक लिमिट होती है। लेकिन हमारे गैलेक्सी के अंदर लाखों करोड़ों मात्रा में मिल्की वे है, ये मैंने बताया था, ठीक है ना। और उस मिल्की वे के अंदर है सूरज, सूरज के बाद हमारे ग्रह आ जाते हैं, वो सब चीजें हैं। लेकिन इन आकाश गंगा में करोड़ों की मात्रा में ब्लैक होल भी पाए जाते हैं। ब्लैक होल यानी कि अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल एक विचित्र और सबसे आकर्षक वस्तुओं में से एक माना जाता है, काफी विचित्र होता है और अगर आप इसे देखेंगे तो थोड़ा डरावना टाइप का भी लगता है, ठीक है ना। हालांकि इसे देख पाना, नंगी आंखों से देख पाना संभव नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लैक होल होता है ये अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाला होता है, मतलब इसके अंदर ग्रेविटी फोर्स इतनी बड़ी मात्रा में होता है कि अगर इसके पास कोई चला जाए, कोई भी ग्रह चला जाए या कोई भी अंतरिक्ष यान चला जाए तो वो ऑटोमेटिकली इसकी तरफ खींचा चला जाता है और पूरी गैलेक्सी से गायब हो जाता है। यानी कि एक बार इसके अंदर जाने के बाद ये आज तक नहीं समझ आया कि वो चीज कहां गई है, ठीक है। और लाखों करोड़ों जो उल्का पिंड होते हैं, लाखों करोड़ों जो ग्रह होते हैं वो इसके अंदर समा चुके हैं, आज तक तारे इसके अंदर आज तक समा चुके हैं बड़ी मात्रा में, ये वैज्ञानिक के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप एक चीज ध्यान से समझिएगा कि ब्लैक होल में जो चीज खींची चली जाती है उसका कारण है ब्लैक होल का अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल होना, यानी कि ग्रेविटी फोर्स का अधिक मात्रा में होना, चीजों का खींचना इसे मतलब है। अब जैसे हमारी पृथ्वी है, हम पृथ्वी की धरती की सतह से क्यों चिपके रहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेविटी फोर्स कार्य कर रही होती है, ठीक है ना। यदि हम उस ग्रेविटी फोर्स का जो है उसकी जो लिमिट है उसको तोड़ दें तो फिर हम हवा में उड़ने लग जाते हैं, है ना। लेकिन वही इसी के कारण क्या होता है, हम धरती से चिपके रहते हैं। तो वही कारण है जो ब्लैक होल के अंदर जो लोग खींचे चले, मतलब जो पत्थर तारे होते हैं वो जो खींचे चले जाते हैं, उसका खींचने का कारण यही है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत है और इतना ज्यादा है कि प्रकाश भी इससे नहीं छूट पाया है आज तक। यानी कि अगर प्रकाश भी जो है इसके अंदर ही रह जाता है, इस ब्लैक होल को प्रकाश खींच लेता है, जबकि आपको पता है प्रकाश की गति बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक होल के अंदर प्रकाश भी अगर चला जाए तो वो वापस बाहर नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर
अगर अंतरिक्ष यान इसके अंदर चला जाए तो वो वापस आएगा कभी नहीं, ठीक है। दूसरा, एक चीज बहुत बार पूछी जाती है कि हिंदी में ब्लैक होल को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार ज्योग्राफी में एग्जाम में आ जाता है कि ये बताइए हिंदी में ब्लैक होल का तात्पर्य या अर्थ क्या है। तो कृष्णा वीवर के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्लैक होल को हिंदी में कहा जाता है कृष्णा वीवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, बात आती है हमारी आकाशगंगा जो है या हमारी जो मिल्की वे है उसमें कितने ब्लैक होल हैं। तो करोड़ों की मात्रा में ब्लैक होल्स जो है वो मौजूद हैं, लेकिन इनका पता लगाना बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि ये दिखते नहीं है, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर प्रकाश भी ये जो है अवशोषित कर लेती है, प्रकाश को भी अंदर अपने ग्रहण कर लेती है, और जब प्रकाश अधिक मात्रा में होता है तो फिर हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसीलिए ब्लैक होल को देखना संभव भी नहीं माना जाता है, ठीक है। हालांकि इसके द्वारा फोटो काफी ली गई है, कब ली गई है वो भी आगे हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक मैंने जितना समझाया वो याद रखिएगा। दूसरी चीज, हमारी आकाश गंगा के ये बताया जाता है कि जो हमारी आकाश गंगा है उसके दिल में एक विशालकाय ब्लैक होल है वो पाया जरूर जाता है, ठीक है ना। विशालकाय मतलब सबसे बड़ा ब्लैक होल जो है वो हमारी ही आकाश गंगा में पाया जाता है, आकाश गंगा के दिल में पाया जाता है, ये बताया जाता है, ठीक है। जिसको जो है सजेस्टेरियस करके नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सजेटेरियन जो है टेरियन करके नाम से जाना जाता है, या इसको आप ए भी कह सकते हैं, इस भी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब बात करें कि जो विशालकाय जो ब्लैक होल है वो हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। ये तो मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारी आकाश गंगा के दिल में मौजूद है, लेकिन हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। अभी मैंने देखो थोड़ा सा गौर करो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया ब्लैक होल है, ठीक है। ये ब्लैक होल के आसपास अगर कोई भी चीज होगी तो इसमें अपने आप ही खींची चली जाएगी क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत है। अगर हमारी पृथ्वी चली जाए तो क्या होगा, यानी कि अगर हमारी पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर चली जाती है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, हो सकता है कि मानव सभ्यता का अंत भी हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद पता नहीं, क्योंकि आज तक कोई गया तो है नहीं और ना कोई चीज का पता लगा, साइंटिस्ट भी इसके आगे खोज नहीं कर पाते, वैज्ञानिकों ने भी इसके आगे खोज नहीं करी आज तक, है ना। तो वो चीजें हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि जो ब्लैक होल है, जिसे अभी मैंने कहा कि आकाश गंगा में एक ब्लैक होल है जिसे विशालकाय ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, ये हमारी पृथ्वी से करीबन 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, यानी कि काफी दूरी है, पर 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो काफी लंबी दूरी है हमारी पृथ्वी का। इसके नजदीक जाना बहुत असंभव वाली बात हो जाती है। क्लियर है, यहां तक आप समझे। दूसरी बात आती है कि ब्लैक होल होते क्या है, आखिर में किस तरीके से ब्लैक होल होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल क्या होते हैं अगर इसके ऊपर बात करेंगे, वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है। देखिए ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कई गुना अधिक है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि इसके अंदर, क्योंकि काफी बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में या काफी आपकी नॉलेज को देखने के लिए पूछ लिया जाता है कि ब्लैक होल के अंदर किसी भी चीज का जो खींची चली जाती है उसका कारण क्या है, तो ग्रेविटी फोर्स का अधिक मात्रा में होना इसका सबसे बड़ा कारण है। अब ग्रेविटी फोर्स इतना क्यों होता है, अरे अभी तो मैंने बताया ना कि ग्रह इसके अंदर जो है, इसके आसपास आने वाली चीजें इसके अंदर चली जाती है। अब उनके अंदर कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी होती है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह चला गया, अब उस ग्रह के अंदर कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी होगी, ऐसा तो नहीं है कि नॉन ग्रेविटी चल रहा होगा, कुछ ना कुछ ग्रेविटी होगी। अब ऐसे ऐसे करके काफी लाखों चीजें इसके अंदर ग्रहण हो गई है, तो इसीलिए इसका गुरुत्वाकर्षण इतना। दूसरा, इसका प्रकाश का अवशोषण, मतलब प्रकाश को भी अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, उसे बाहर नहीं निकलने देता है, तो ये भी एक चीज होती है जिसके कारण ऐसा देखा जाता है। क्लियर है ना। तो प्रकाश भी आज तक इससे कभी बाहर नहीं निकल पाया और ना आगे निकल पाएगा, ये कहा जाता है, ठीक है। अब ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली माना जाता है कि यदि कोई तारा, कोई ग्रह या अंतरिक्ष यान नजदीक आ जाता है तो ये उसे अपने अंदर ऑटोमेटिकली तरीके से ले लेता है। अब दूसरी चीज ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि जब ब्लैक होल के नजदीक कोई भी चीज जाती है, जैसे वो तारा हो, ग्रह हो या अंतरिक्ष यान हो, वो खींची चली जाती है, ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है स्पैगोटिफिकेशन। क्या कहा जाता है? स्पैगोटिफिकेशन के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, स्पैगोटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल के अंदर किसी भी चीज का चला जाना उसे कहते हैं स्पैगोटिफिकेशन। क्लियर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ब्लैक होल में प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण ब्लैक होल चमकीले तरीके का दिखाई देता है, ठीक
ठीक है ना। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसका जो चमकीलापन आप साइड में देख रहे हैं ये इसी कारण है क्योंकि ये क्या होता है, ये अवशोषित कर लेता है प्रकाश को, ठीक है ना। हालांकि असली तस्वीर ये नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा, असली तस्वीर को हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आंखों का कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको हमारी आंखें देख पाती है और किसी को नहीं देख पाती है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि इसे देख पाना वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन टेलीस्कोप की सहायता से ब्लैक होल को देखा जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ब्लैक होल को कैसे देखा जा सकता है, विशेष टूल जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, उसकी सहायता से इसको देखा जा सकता है। दूसरी चीज आती है ब्लैक होल कितने बड़े होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर अब बात करेंगे कि ब्लैक होल कितने होते हैं और कितने बड़े होते हैं और कितने जो है कितने प्रकार के। ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं बात करें, या सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लैक होल कितने बड़े होते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये बताया जाता है कि ब्लैक होल बड़े और छोटे दोनों आकार के पाए जाते हैं, यानी कि बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, क्योंकि करोड़ों की मात्रा में है, आज तक किसी का पता नहीं लगा है, जिसका पता लगा उसके बारे में मैंने समझा दिया है। तो ब्लैक होल जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। अब बड़े जो ब्लैक होल होते हैं ये एक अन्य प्रकार के होते हैं जिसे हम लोग तारकीय करके नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तारकीय ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जो तारकीय ब्लैक होल होता है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। जो आप अपनी इमेज में देख रहे हैं इसको इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो स्टीलर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कहा जाता है, वैसे हिंदी में कहा जाता है तारकीय ब्लैक होल। और ये जो ब्लैक होल होता है ये सूर्य के द्रव्यमान से 15 से 20 गुना जो है बड़ा होता है, ठीक है। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सूर्य के द्रव्यमान से 15 से 20 गुना बड़ा होता है। सबसे बड़ा ब्लैक होल की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे बड़ा ब्लैक होल को विशालकाय ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, यानी कि सुपर मैसिव इसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं इसे कहा जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। याद रखिएगा पूछा जाता है कि ब्लैक होल, सबसे बड़े ब्लैक होल का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा ब्लैक होल है सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। याद रखिएगा अब ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है ये इन ब्लैक होलों के द्रव्यमान एक साथ 10 लाख सूर्य द्रव्यमानों से कहीं अधिक माना जाता है इसका, ठीक है ना। यानी कि इस ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है, जो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान है वो 10 लाख सूर्य द्रव्यमान से कहीं अधिक माना जाता है, ठीक है। दूसरी चीज अब मैं आपको बताता हूं कि टोटल कितने ब्लैक होल आज तक है। तो करीबन 4 ब्लैक होल हैं, ध्यान से समझिएगा चारों के नाम। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ये है तारकीय ब्लैक होल, जो अभी थोड़े पहले भी दिखाया था मैंने, तारकीय ब्लैक होल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है मध्यवर्तीय ब्लैक होल, दूसरा क्या है हमारा मध्यवर्तीय ब्लैक होल है। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंटरमीडिएट, ठीक है। क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ठीक है। तीसरा है विशालकाय ब्लैक होल, तीसरा क्या है, विशालकाय ब्लैक होल है जिसे सुपर मैसिव के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, सुपर मैसिव के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा लास्ट का है वो है सूक्ष्म रूपी ब्लैक होल, यानी कि मिनीएचर के नाम से जो है इसको जाना जाता है ना, इसे कहा जाता है सूक्ष्म रूपी ब्लैक होल, है ना। तो ये जो भी मैंने आपको दिखाए हैं ये कुछ 4 तरीके के ब्लैक होल होते हैं। अब आप चारों को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और चारों के नाम जो है मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए। ये सबसे पहला है तारकीय ब्लैक होल, दूसरा है मध्यवर्तीय ब्लैक होल, तीसरा है विशालकाय ब्लैक होल और चौथा है सूक्ष्म रूपी ब्लैक होल, ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस ब्लैक होल के जो है नाम है, या इस तरीके से आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी भरने को आ सकता है। क्लियर है। चलिए अब इसमें थोड़ा आगे जानते हैं कि सबसे पहला ब्लैक होल कब देखा गया था और किस अंतरिक्ष जो है किस देश के द्वारा देखा गया था, इसके ऊपर बात करते हैं। पहला ब्लैक होल जो देखा गया था वो नासा के अनुसार बताया जाता है कि दुनिया का पहला ब्लैक होल सन 1964 में जो है खोजा गया था, देखा गया था, ये आप मान सकते हैं, ठीक है। तो नासा के अनुसार बताया जाता है कि सन 1964 में पहला ब्लैक होल जो है वो नक्षत्र में आकाशगंगा के भीतर पाया गया था। ये याद रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है कि पहला ब्लैक होल कब पाया गया था, तो नक्षत्र के अंदर आकाशगंगा में 1964 को पाया गया था। अब नासा ये कहता है कि कई अध्ययनों से नासा की ये पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद हैं। नासा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भैया कम से कम हमारी जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, उसमें 10 मिलियन से 1 मिलियन के करीब जो है ब्लैक होल मौजूद है। इनका निर्माण भी इसमें बताया जाता है कि विशाल तारों की मृत्यु के बाद होता है, यानी कि जब विशाल तारा मर जाता है तो उसके बाद होता है। हालांकि हर तारा, विशाल तारा मरने के बाद यही नहीं है कि ब्लैक होल का ही निर्माण होगा, उसके बाद वो काफी जैसे सूर्य भी क्या है, एक तारा है ना, यानी कि ये भी जो है आज नहीं तो कल
खत्म होगा। तो उसी तरीके से होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर तारा ब्लैक होल ही बनेगा, वो कुछ अन्य भी उसमें जो है अब चीजों में परिवर्तन हो सकता है, ग्रह भी बन सकता है, कुछ अन्य भी बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। दूसरी चीज पूछी जाती है ब्लैक होल की थ्योरी। ब्लैक होल की थ्योरी वैसे तो सन 1916 में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही सबसे पहले ये बताया जाता है कि इन्होंने अपने सामान्य सिद्धांत के अनुसार साथ में ही ब्लैक होल की जो है भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन ये पूरी तरीके से इन्होंने पुष्टिकरण नहीं करा था कि ब्लैक होल नाम जैसी कोई चीज होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतनी बड़ी मात्रा में होता है, अगर कोई इसके सामने चला जाए तो वो खींचा चला जाएगा। इस बात की इन्होंने पुष्टि नहीं करी थी। लेकिन 1967 में जो है एक ब्लैक होल शब्द निकाला था, जो कि अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जॉन वेलर, इन्हों के द्वारा निकाला गया था, और बाद में इन्होंने इसकी पुष्टि भी करी थी, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है कि इसकी थ्योरी अगर पूछी जाएगी, सबसे पहले अगर पूछेंगे कि किसने अपने सिद्धांत में बताया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, ठीक है। उसके बाद जो नाम दिया था वो 1967 में किसके द्वारा दिया गया था, अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन वेलर के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि ब्लैक होल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से कितना 26,000 जो है प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है, जिसे सुपर मैसिव ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि विशालकाय ब्लैक होल कहा जाता है। अब क्या हमारे पास अभी घटना में अगर करंट में बात करें तो कोई है या नहीं है, तो देखिए फरवरी 2022 में ये बताया जाता है केवल एक पृथक ब्लैक होल जो है उसका पता चला था, ठीक है, जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 52,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे जो है पाया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये करंट का वह जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। दूसरी चीज आपके अंदर काफी क्वेश्चन उठे होंगे इस पूरी टॉपिक के अंदर कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद मनुष्य का क्या होगा। पहली बात, जब कोई प्रकाश उसमें अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाया, तो जैसी बात है अगर अंतरिक्ष यान हमारा चला भी जाए किसी देश का, तो वो वापस नहीं आने वाला। इसके पीछे का क्या है ब्लैक होल की कहानी, किसी को आज तक नहीं पता है कि ब्लैक होल के पीछे क्या दूसरी दुनिया है भी या नहीं है, या कहां जाता है, कुछ चीजें इसमें खत्म होने का कुछ नहीं पता। दूसरा, प्रकाश जो है वो इसको अवशोषित तो कर लेता है, लेकिन ये अपने राउंड जो है उसमें घुमाता रहता है, कुछ इस प्रकार से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये आती है कि ब्लैक होल, ये जो ब्लैक होल है ये मैंने आपको समझाई दिया कि अधिक मात्रा में हमारे वहां पर मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर जाना असंभव जैसी बात है, ठीक है। और ये जो है बड़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों संख्या में हमारे उसमें जो है अंतरिक्ष यान में मौजूद है, ठीक है। तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर हमारी पृथ्वी कभी भी इसके अंदर चली जाती है तो वापिस आना असंभव हो जाएगा, और हो सकता है कि हम लोगों का अंत भी वहां पर हो जाए, ठीक है, क्योंकि अंधेरा छा जाएगा पूरे और समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, आपने पूरा टॉपिक अच्छे से समझा होगा कि क्या है। अगर आपको लगा हो कि कुछ मैंने नहीं बताया, कुछ मैंने मिस कर दिया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर आपको मिलेगा। साथ में आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पर भी हम आपके लिए जो है क्वेश्चन लाते रहते हैं, और आप जो है वहां पर भी हम आपको समझाते रहते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और साथ में अगर कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज्यादा मात्रा में करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।